हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सेल दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हुआ हूँ, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। अभी तक मैंने जो है बहुत सारा बायोलॉजी का वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन एग्रीकल्चर का कारणवश जो है रुक गया था, तो इसको मैं कंटिन्यू फिर से कर रहा हूँ। तो एग्रीकल्चर का आज हमारा एक और सेशन होगा, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे कुछ विशेष कीटनाशी एवं पीड़कनाशी के बारे में। तो आपको पूरा डिटेल में समझने को इसमें मिलेगा कि क्या क्या पीड़कनाशी और कीटनाशी में क्या क्या उसका असर होता है और कौन कौन से पार्ट्स को उसके असर वो करते हैं, ठीक है। और आप बाज़ार में जो है वो नाम से पूरे जाने जाते हैं, उसके बारे में हमको इसमें डिटेल में देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए। कीटनाशी मतलब होता है जिसको हमको कीड़े को मारने के लिए जो हम लोग दवाइयों का इस्तेमाल करेंगे उसको बोलते हैं कीटनाशी। और पीड़कनाशी में भी क्या करते हैं, हम लोग दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से क्या होता है वो उसके पीड़क मतलब उसको जड़ सहित, यानी कि उसमें जो तने वगैरह में जो रोग हैं उसको वो रिकवर करने के साथ साथ जो वर्क करता है उसको बोलते हैं हमें पीड़कनाशी, ठीक है। तो दोनों इसमें हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहले आता है हमारे में एल्ड्रीन को देखते हैं। तो एल्ड्रीन जो है हमारे पास किस रूप में वो मिलता है, तो मिलता है हमारा को 5% धूल एवं जो है 30% इमल्सन के रूप में जो है वो बाजार में हमको जो है वो मिलता है, ठीक है। 5% धूल के रूप में एल्ड्रीन में क्या होगा, कैसे वो 5% धूल के रूप में, अर्थात जो है वो भुरभुरा रूप में हमको जो मिलेगा, ठीक है। और उसी तरह से इसमें जो है आपका 30% इमल्सन के रूप में, मतलब हमको लिक्विड फॉर्म में जो मिलेगा वो 30% के रूप में उसमें रहेगा, ठीक है। और इसकी जो है वो किसके लिए रोकथाम के उपयोग में आता है, तो वो आता है हमारे में कटवार्म आते हैं, टिड्डी, बीटल, दीमक के रोकथाम में जो है इसका प्रयोग जो है इसमें किया जाता है, ठीक है। यानी कि कट फार्म के में टिड्डियों के, बीटल और दीमक की रोकथाम में इसका प्रयोग करते हैं। उसी के साथ साथ इसका असर कितने दिन तक रहता है, तो इसका असर जो है लगभग 1 माह तक जो है इसका असर आपके मिट्टी में रहता है, ठीक है। 1 माह तक इसका क्या रहेगा, असर इसमें जो है वो रहते हैं, ठीक है। और इसको जो है आपके खाद में मिलाकर भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि किस रूप में रहता है, धूल के रूप में रहता है, तो धूल को आप खाद के रूप में भी मिलाकर इसका प्रयोग जो है इसमें किया जा सकता है, ठीक है। अब उसके बाद बोलते हैं इसे फसल बोने के पूर्व मिट्टी में मिला देते हैं। इसको जब फसल हम लोग नहीं उगाए हैं, खेतों में नहीं डाले हैं, उस समय इसका प्रयोग जो है इसमें किया जाता है, ठीक है। तो इसको जो है आपका फसल को बोने के पूर्व इसमें जो है वो लगाया जाता है, उसको जो है मिला देते हैं। फिर बोलते हैं इसके प्रयोग के बाद 45 से 60 दिन बाद फसल का प्रयोग जो है करना चाहिए। तो आपको जो है इसको क्या करना है, आपको लगभग जो है 2 महीने पहले इसको जो है वो डालकर जो अच्छी तरह से मिट्टी में मिला देना है। जब हम लोग गर्मियों के दिन में जब हम लोग जुताई करते हैं, तो उस समय अगर हम लोग मिट्टी में इसको मिला देते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा रहता है। उसके बाद जब हम बारिश का समय आता है तो उस समय हम आसानी से इसमें जो हमारे जो फसल होते हैं इसको इसमें उगाया जा सकता है, ठीक है। थाइमेट बोलते हैं इसको, आम भाषा में फोरेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि गांव एरिया में अधिकतर जो है फोरेट के नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन इसका असली नाम होता है आपका डाइमेट के नाम से इसको जानते हैं। ये कैसा होता है, एक फास्फोरस युक्त ऑर्गेनिक केमिकल होता है, जिसमें फास्फोरस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जो हार्मफुल होता है इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी, यानी कि कीड़ों वगैरह के लिए या चूहों वगैरह के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। अगर कोई इंसान इसको खा ले तो मृत्यु हो सकता है, इतना ज़्यादा इसमें जो है वो जहरीलापन इसमें रहता है, ठीक है। अब इसके बाद बोलता है इसमें रस चूसने वाले कीट तनावेदक के लिए इसको प्रयोग जो है किया जाता है। और अगर कोई कीड़ा मिट्टी के अंदर घुसा हुआ है तो मिट्टी के अंदर घुसा हुआ उसको भी मारने के लिए इसका भी प्रयोग किया जाता है। और इसका जो असर रहता है वो लगभग 2 माह तक इसमें वो रहते हैं, 2 माह तक इसका असर रहता है। फिर तीसरा नंबर इसमें आता है आप में एल्डोसल्फान देखते हैं। तो एक ऐसा होता है आपका क्लोरीन युक्त ऑर्गेनिक केमिकल होता है, जिसमें क्लोरीन की मात्रा जो है वो सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। और इसके जो है अन्य नाम और क्या क्या होता है, तो इसका नाम होता है आपका थायोडान के नाम से जानते हैं, और एंडोसिल के नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है। और इसको आपके माहों और पर्ण फफूंदे पत्तियों को खाने वाले कीटों के नियंत्रण में इसका जो है वो किया जाता है। और ये जो है आपके बाजार में इसको जो है 2% किसमें मिलेगा, आपके धूल के रूप में मिलता है। और उसी तरह से इसमें जो है आपका 4% दाने के रूप में मिलेगा, ठीक है। और उसी तरह से आपका जो है वो 35% जो है किसमें मिलेगा, आपका द्रव के रूप में मिलेगा। तो इस तरह से इसमें जो है वो अलग अलग प्रतिशत के रूप में हमको मिलता है। 2% धूल के रूप में, 4% दाने के रूप में, और 35% आपके किसमें मिलेगा, द्रव के रूप में जो है वो पाया जाता है। और इसका जो
प्रभाव होता है कितने दिन तक रहता है, वो 10 दिन तक इसका प्रभाव जो है इसमें रहता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसमें चौथा नंबर दिया है इसमें कार्बारिल। देखते हैं तो ये कैसा होता है, यह एक कार्बोनेट युक्त कीटनाशी है जो कि कैसा होता है, स्पर्श विष और अमाशयी विष के रूप में कार्य करता है। स्पर्श विष मतलब होता है जब कीड़े के बॉडी पर इसका अटैचमेंट होता है तो बॉडी पर अटैचमेंट होने के कारण जो है कीड़े मर जाते हैं। उसी तरह से इसमें अमाशयी मतलब होता है जब वो क्या होगा, कीड़े के पेट में जाएंगे तो अमाशय के थ्रू उसमें अमाशय को पहले क्या करता है, वो पूरी तरह से नष्ट कर देता है तो कीड़े जो है वो उसमें मर जाते हैं, ये होता है। तो इसीलिए ये जो है आपका स्पर्श विष और अमाशयी विष के रूप में इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका लगभग जो है आपका 5% किस में मिलेगा, धूल के रूप में मिलते हैं, 5% धूल के रूप में, और 50% जो है किस में मिलता है, आपका 50% जो है वो द्रव के रूप में, और उसी तरह से इसमें आपके जो है लगभग 4% जो है आपका दानेदार के रूप में जो है हमको प्राप्त होता है, बाजार में जो है वो मिलता है। 4% आपके दाने मिलेंगे, 5% धूल के रूप में मिलेगा और 50% जो है आपके द्रव के रूप में उसमें पाया जाता है। और इसके अलग अलग और व्यापारिक नाम क्या हो सकते हैं, इसका नाम है आपका सेविन के नाम से भी जानते हैं, उसी तरह से आपका हेक्साविन भी बोलते हैं, और उसी तरह से बोलते हैं इसको सेविथियान के नाम से भी इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है इसका प्रभाव कितने दिन तक रहता है, तो इसका प्रभाव जो है वो 10 दिन तक वो रहता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसमें 5 नंबर क्या बोलता है, तो 5 नंबर आता है इसमें कार्बोफ्यूरान बोलता है। तो ये बहुत ही जहरीला और कार्बोनेट युक्त कीटनाशी होता है कि बहुत ही ये जहरीला होते हैं। ठीक है, और ये जो है आपका स्पर्श विष और अमाशय विष के रूप में जो है वो जाना जाता है। यह कीटों को सर्वांगी विष के रूप में कार्य करता है और मारता है इसमें। ठीक है, तो मतलब होता है सर्वांगी मतलब होता है उसमें स्पर्श भी होगा और उसी के साथ साथ उसमें वो क्या होगा, आपके संपर्क में भी होंगे, साथ साथ उसके अमाशय में जाकर मारने वाले इसमें जो है वो रहते हैं। ठीक है, ये है ठीक उस समय इसका होता है। और उसी तरह से जो है इसका प्रयोग कब करते हैं, आपका बुआई से पूर्व या पौधे लगाते समय इसमें जो है वो किया जाता है। या तो आपके कब करो, बुआई के पूर्व करो, या तो पौधे को जब हम लोग रोपते हैं उस समय इसमें किया जा सकता है। और इसका प्रभाव जो है आपको 20 दिन तक इसमें रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है इसमें फास्फोमिडान आता है। तो फास्फोमिडान को देखते हैं क्या बोलता है, फास्फोरस युक्त ऑर्गेनिक केमिकल होता है। नाम से स्पष्ट है, फास्फोमिडान मतलब इसमें क्या होगा, आपका फास्फोरस युक्त ऑर्गेनिक केमिकल। जितने भी हमारे पास यहाँ पर हमने पीड़कनाशी और कीटनाशी लिए हैं उसमें जो तत्व उसमें पाए जाते हैं उसी के अनुसार इसका नाम है। तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगा ज़्यादा इसमें, क्योंकि उसी के अनुसार इसमें जो रखा। जैसे कि हमारे पास क्या था, फास्फोमिडान, तो क्या है उसमें फास्फोरस युक्त वो ऑर्गेनिक केमिकल के रूप में रहता है। उसी तरह से इसमें क्या था, कार्बाइल था, उसमें क्या था, कार्बोनेट युक्त था। और उस तरह से आपका कार्बोफ्यूरान था, तो उसमें कैसा पाया जाता है, आपका कार्बोनेट युक्त भी वो भी कीटनाशी होता है। ठीक है, और इसके अन्य नाम और क्या क्या होते हैं, तो देखते हैं इसमें मेटासिस्टॉक्स के नाम से जानते हैं, उसी तरह से इसको डेरान के नाम से जानते हैं, डेरान हेक्सासिस्टॉक्स के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और ये है आपका सर्वांगी विष होता है, मतलब ये जो स्पर्श भी होते हैं उसी के साथ साथ अमाशयी विष के रूप में भी ये जाने जाते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोलते हैं इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो रस चूसने वाले कीटों को मारने में काम जो है इसका आता है। ठीक, और उसी तरह से इसमें इसका असर कितने दिन तक रहता है, तो 20 से 25 दिन तक इसका प्रभाव जो है हमारे भूमि पर पाया जाता है। बोडो मिश्रण, ये जो है बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, मोस्ट एमपी क्वेश्चन है कि हमेशा आते हैं 2 नंबर 3 नंबर में कि बोडो मिश्रण क्या होता है। इसको आपको थोड़ा सा इसमें क्या है, थोड़ा सा डिटेल है, इसीलिए इसको जो है 2 नंबर और 3 नंबर में इसको पूछते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारे बोडो मिश्रण, तो इसको बोलते हैं हमारे में मिलाडेट एवं गेओन, जो बोडो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। सन 1885 में उपचारित एवं बिना उपचारित अंगूर बेलों विश्लेषणात्मक आंकड़ों को प्रकाशित किया और सन 1887 में इस मिश्रण द्वारा मृदरोमिल आसिता रोग के नियंत्रण में सफलता पाई, जो कि अंगूरों में एक प्रकार का रोग होता है, मृदरोमिल आसिता रोग होता है, उसके नियंत्रण में सफलता पाई। 2 ऐसे प्रोफेसर थे जिन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किया था और वहीं से इसको जो है वो बोडो मिश्रण दिया गया है। तो बोडो क्यों दिया गया है, क्योंकि ये जो है बोडो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के द्वारा विकसित किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, बोडो मिश्रण के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और इसमें क्या क्या केमिकल होते हैं इसको भी हम आगे इसमें देखते हैं।
तो इसमें हमारे पास होता है नीला थोथा का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह से बिना भुजा हुआ चूना का इस्तेमाल करते हैं और जल का इस्तेमाल करके इसको जो है वो बनाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं इसमें 8 नंबर DDT। ठीक है, इसका नाम होता है आपका डाइक्लोरो डाइफिनॉक्सी ट्राइक्लोरोएथिलीन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और इस कीटनाशी को सर्वप्रथम 1874 ईस्वी में जीडलर ने संश्लेषित किया था। उस समय इसके कीटनाशी गुण का पता नहीं था, जो कि बाद में मुलर द्वारा सन 1939 में जो है वो ज्ञात हुआ। ठीक है, तो इसका खोज कौन किया था? सन 1874 ईस्वी में जीडलर के द्वारा इसको बनाया गया था। लेकिन इसके कीटनाशी गुण का पता कब चला था हमारे पास? सन 1939 में जो है मुलर के द्वारा इसको जो है वो पता इसमें किया गया था। ठीक है, अब बोलते हैं शुद्ध DDT का होता कैसा है? आपका सफेद क्रीम के समान रंग वाला चिकना भुरभुरा पाउडर होता है। एक क्रीम के समान जो है इसमें चिकना भुरभुरा पाउडर के रूप में जो है वो पाया जाता है। ठीक है, अब बोलता है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं आपका? तो बोलता है इसमें क्लोरार हाइड्रेट और मोनोक्लोरो बेंजीन के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में इसको जो है वो बनाया जाता है। उसी के साथ साथ इसमें फसल पर 1 माह या घरों में 6 माह तक इसका जो है असर रहता है। आपका जो फसल होता है उसमें 1 माह का तक और इसके घरों में जो है वो 6 माह तक इसका असर जिसमें दिखने को हमको मिलता है। उसी तरह से हमारे पास एक और आता है इसमें डिमेक्रोन आता है। तो इसको देखते हैं क्या बोलता है। 250 से 300 ml का छिड़काव करने से एफिड और उसी तरह से लीफ हॉपर घास का तना छेदक जैसिड और लाइट स्केल और बम्बफल मक्खी तना और बोरर आदि की रोकथाम में इसमें सहायता हमको जो है वो मिलता है। अब उसके बाद 10 नंबर आता है, इसको बोलते हैं BSC। ठीक है, BSC पाउडर आम भाषा में बोलते हैं BSC ऐसे करके SC करके अलग है, लेकिन एक्चुअल में उसका क्या नाम होता है? BHC इसका फुल फॉर्म होता है, नाम होता है। और इसका फुल फॉर्म होता है आपका बेंजीन हेक्सा क्लोराइड के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। और इस कीटनाशी का आविष्कार सन 1825 ईस्वी में किसने किया था? आपका मिक्रोफ फराडे द्वारा जो इसको किया गया था। लेकिन इसका अमूल्य कीटनाशी गुण ब्रिटेन व फ्रांस में किए गए अनुसंधान के फलस्वरूप सन 1942 ईस्वी में ज्ञात हुआ। ठीक है, इसका आविष्कार कब हुआ था? 1825 में। लेकिन इसके कीटनाशी गुण का जो है फ्रांस और ब्रिटेन के द्वारा किए गए अनुसंधान के फलस्वरूप सन 1942 में इसका ज्ञात जो है वो हुआ है। और ये जो है आपका 2 से 3 सप्ताह तक इसका असर जो है वो बना हुआ रहता है। और इसमें छिड़काव से टिड्डे और गंदी, उस तरह से सिंघाई और गुजिया दीमक आदि को जो है शीघ्र से ये मारने का काम में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें मेलाथियान देखते हैं। तो मेलाथियान जो है आपका 5% डस्ट तथा 50% EC के रूप में जो है वो इसी के रूप में जो है मिलता है, पाया जाता है। और प्रति हेक्टेयर 25 किलोग्राम धूल तथा 1250 ml EC का सब्जियों पर छिड़काव से एफिड माइक और स्केल कीटों से रोकथाम इसमें जो है किया जाता है। उस तरह से इसमें आता है आपका थायराम देखते हैं। तो थायराम को क्या बोलता है? यह बीजोपचार के लिए उपयुक्त दवा है। 2.5 से 3 ग्राम दवा प्रति kg की दर से इसमें प्रयोग किया जाता है। फिर आते हैं इसमें डाइथेनियम 45 को इसमें देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोलता है? आलू की अगेती झुलसा, उस तरह से टमाटर की अगेती व अपचेती झुलसा, यानी कि ये झुलसा रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। और उसी तरह से इसमें आपका एंथ्रेक्नोज मिर्च का जैम्पिक ऑफ और उसी तरह से आपका फल सड़न फूल गोभी तथा बंद गोभी में आपका डाउनी मिल्ड्यूल्स का इसमें प्रयोग इसमें करते हैं, यानी कि प्रयोग इसका जो है मारने का काम इसमें वो आता है। ठीक है, उसी तरह से इसमें आता है लास्ट आप हमारा आज का कैप्टॉन देखते हैं। तो इसमें क्या बोलता है? 50% धूल घुलनशील पाउडर 1.25 kg पर लीटर पर मिर्च में डंपिंग ऑफ, और इस तरह से मक्का का सीडलिंग ब्लाइट और आलू के ब्लाइट ऑफ स्पॉट, टमाटर का तना सड़न आदि में इसका प्रयोग इसमें किया जाता है। तो ये था आज का हमारा कीटनाशी, कुछ विशेष कीटनाशी। और उसी तरह से हमारे में जो मैंने इससे पहले भी हमारे पास बहुत कुछ विशेष कीटनाशियों के बारे में इसमें डाल चुका हूँ। तो आप अगर उसको नहीं देखें तो उसको एक बार जाकर देख लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।